तेजस्वी यादव बोले हैं, बदलेंगे हम लोग, परिवर्तन होगा। तेजस्वी यादव बोले हैं कि घर में अब रिचार्ज नहीं होता है कूपन से, अब ऑनलाइन रिचार्ज होता है, ओला उबर बुक होता है। तो हम भी तो जान गए हैं, हम भी ऑनलाइन चेक किए थे गूगल पे कि मुसलमानों की जनसंख्या बिहार में कितनी % है, तो बताया 18% है। हम पूछे यादव की जनसंख्या बिहार में कितनी % है, तो बोला 14% है। 14% में पूछे बीजेपी को कितना वोट जाता है, तो बोला 10%। तो 5% किसको जाता है, गूगल बताया। अब मुसलमानों का 18% वोट के बोला आरजेडी को। अरे साला आरजेडी को 18% वोट, अब मेरा 18 का विधायक नहीं बिहार। राजद परिवार शुरू से मुसलमानों को यूज कर रहा है। तो फिर आँख क्यों नहीं खुलता है मुस्लिमों का? नहीं एक तरफा वोट दे रहे हैं उनको, आँख खुला है। आप यहाँ के ले लीजिए मिसाल किशनगंज का, लालू यादव का मुसलमान गुलाम है, नहीं राबड़ी देवी का मुसलमान गुलाम है, नहीं तेजस्वी यादव का गुलाम है मुसलमान। ये बात कह रहे हैं कि उनके परिवार को इग्नोर कर रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं भाई हारा हुआ कैंडिडेट को 3 बार टिकट दे दिया, तो कैसे दे दिया अगर इग्नोर कर रहा है तो? नहीं, हम पूछते हैं, क्या कहता है राबड़ी यादव चुनाव नहीं हारी है लोकसभा का, लालू यादव लोकसभा चुनाव नहीं हारे हैं। भाई मतलब मुस्लिम यादव, हाँ, मतलब ब्राह्मण यादव, ब्राह्मण यादव, मनोज झा। और मुसलमानों को हर जगह से नकारा जा रहा है। आप देख लीजिए राज्यसभा में जहाँ मुसलमानों की भूमिका थी, वहाँ मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया, मुसलमानों को राज्यसभा भेजा ही नहीं। क्या कहता है उनके विधायक देख लीजिए मुसलमान कितने हैं। शहाबुद्दीन साहब का जो एहसान लालू परिवार के ऊपर है, वो उनका बाप कभी नहीं भूल सकता है, उनकी माँ कभी नहीं भूल सकती है। जिस समय शहाबुद्दीन साहब क्या कहता है लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल गए थे, तो उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री अगर कोई बनवाया था तो उनका श्रेय शहाबुद्दीन साहब को जाता था। उस समय ये तेजस्वी यादव उसी चारा घोटाला का पैसे से दूध पी रहा था, च्यवनप्राश खा रहा था। हाँ, तेजस्वी यादव। तो अब जो चारा घोटाला के पैसे से जो च्यवनप्राश खा रहा हो, बोर्नविटा पी रहा हो, दूध पी रहा हो, वो शख्स आज शहाबुद्दीन को गाली दे रहा है। राजद परिवार, लालू प्रसाद का जो परिवार है, ठीक है, वो मुसलमानों का हितैषी कभी नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि MY प्लस बाप की पार्टी है। नहीं, मुस्लिम यादव, बहुजन, अगड़ी, BY प्लस बाप। लेकिन तेजस्वी यादव अगरों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं। पिता के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, पिता के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो उनको अपने पिता के खिलाफ लड़ रहे हैं। भगवान ने करे ऐसा औलाद किसी को दे जो कि पिता के सिद्धांत को छोड़कर चले वो, ठीक है, तब ना भाई। आरजेडी का क्या कहता है मुहताज है बिहार का मुसलमान। ना जिनके बाप को चपरासी क्वार्टर से उठा करके मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा दिया, वो मुसलमान क्या कहता है, राजद परिवार का क्या कहता है, ये है क्या कहता है उसका नहीं मुहताज। राजद परिवार का मुसलमान मुहताज नहीं है। 14% उसकी आबादी, 14% में 10% मुस्लिम, 10% वोट बीजेपी को मिलता है, यादव को। मेरा 18 का 18 इधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन अब नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव जिस तरह से लालू प्रसाद यादव वेटिंग ऑफ प्रधानमंत्री बन के रह गए, यानी प्रधानमंत्री का लिस्ट में थे, वेटिंग में रह गए, वैसे सीएम के वेटिंग में तेजस्वी रह जाएगा। बुरा जाएगा, सीएम नहीं बन सकेगा ना। तो पता बोलेगा तेजस्वी को कि रे तू ढेर बतियाने लगा, बाप का बड़का बेटा है, विरासत पे हक मेरा है। उधर से मिसा दीदी बोलेगे रे तुम दोनों ढेर बतियाता है, बाप की विरासत पे पहले मेरा हक है। होगा ये। दोस्तों, जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरा देश घूम रहे हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, हर जगह जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और भाजपा हटाओ देश बचाओ नारा दे रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा सरकार जो है अभी वर्तमान में उसके फायदे और नुकसान गिना रहे हैं। और दूसरी तरफ वहीं तेजस्वी यादव भी जब से बिहार में पलटा पलटी का खेल खत्म हुआ है, उसके बाद जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव निकले हैं और सिवान पहुँचते हैं। और सिवान में जनता से बातचीत करते हुए वो एक भाषण देते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई पुराना दौर चला गया, नया दौर आ गया। पहले लोग छोटा फ़ोन यूज़ करते थे, अब एंड्रॉयड आ गया। पहले कूपन से रिचार्ज होता था, अब लोग ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं। और सीधा निशाना कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के परिवार पर करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज इरशाद आलम जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या राजद का परिवार या फिर राजद जो पार्टी है, तेजस्वी यादव जी है, क्या मुस्लिमों के हित के लिए काम करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके SS22 के दर्शक का ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। देखिए तेजस्वी यादव जो है ना, वो राजनीतिक उसको विरासत में मिला है, उसको राजनीतिक विरासत में मिला है। बाप उसका चिल्लाते या मुस्लिम यादव एकजुट हो जाओ, भूरा बाढ़ हटा दो, लेकिन बेटा उसका क्या कहता है MY को BY समीकरण बना दिया है। बाप नहीं BY समीकरण, MY हटा के BY समीकरण। MY मतलब मुस्लिम यादव, हाँ, BY मतलब ब्राह्मण यादव, ब्राह्मण यादव, मनोज झा। और उसका जो वहां से लाया है हरियाणा से, कौन यादव है, वो यादव,
दोनों। यही दोनों यादव तो है, क्या कहता है, आरजेडी पार्टी है। मुसलमानों को हर जगह से नकारा जा रहा है। आप देख लीजिए राज्यसभा में जहाँ मुसलमानों की भूमिका थी वहाँ मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया, मुसलमानों को राज्यसभा भेजा ही नहीं। क्या कहता है, उनके विधायक देख लीजिए मुसलमान कितने हैं। अच्छा। और उनका संगठन को देख लीजिए, संगठन में मुसलमान उनके संगठन में है कितने, ये भी देख लीजिए आप। तो क्या कहेंगे, सिवान पहुंचे जहां पर, देखिए एक चीज बताते हैं, शहाबुद्दीन साहब का जो एहसान लालू परिवार के ऊपर है वो उनका बाप कभी नहीं भूल सकता है, उनकी माँ कभी नहीं भूल सकती है। जिस समय शहाबुद्दीन क्या कहता है, शहाबुद्दीन साहब क्या कहता है, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल गए थे, तो उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री अगर कोई बनवाया था तो उनका श्रेय शहाबुद्दीन साहब को जाता था। उस समय ये तेजस्वी यादव उसी चारा घोटाला का पैसे से दूध पी रहा था, च्यवनप्राश खा रहा था। अच्छा। हाँ, कौन? तेजस्वी यादव। तो अब जो चारा घोटाला के पैसे से जो च्यवनप्राश खा रहा हो, बॉर्नविटा पी रहा हो, दूध पी रहा हो, वो शख्स आज शहाबुद्दीन को गाली दे रहा है। अच्छा। शहाबुद्दीन के परिवार को क्या कहता है, बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। वो बोलता है कि नया दौर आ गया, मोबाइल बदलने का दौर आ गया है, नया दौर सही में आ गया है। अब नहीं लालू यादव का मुसलमान गुलाम है, नहीं राबड़ी देवी का मुसलमान गुलाम है, नहीं तेजस्वी यादव का गुलाम है मुसलमान। आप ये बात कह रहे हैं कि उनके परिवार को इग्नोर कर रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं भाई हारा हुआ कैंडिडेट को 3 बार टिकट दे दिया तो कैसे दे दिया अगर इग्नोर कर रहा है तो? नहीं नहीं, हम पूछते हैं, क्या कहता है, राबड़ी यादव चुनाव नहीं हारी है लोकसभा का? लालू यादव लोकसभा चुनाव नहीं हारे हैं क्या? उनके घरे में देखिए कितना नेता है, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेज प्रताप यादव भी नेता है। अच्छा। ठीक है, जो कि 4 लाइन सही से बोल नहीं पाता है, जो कि मतलब समाज सेवा वाला नेता वाला कोई गुण उनके अंदर नहीं, वो उनके परिवार में नेता है। तेज प्रताप का जो शादी हुआ तो वो नेता बन रही थी। तेजस्वी तो नेता ही है, इसकी बीवियों नेता है, इसकी 4 गो बहनों नेता है, पूरा खानदाने नेता, पूरा परिवार को जनता नमस्कार प्रणाम कर ले फिरे। आप कहते हैं कि मुस्लिमों के हित के लिए नहीं सोचते हैं राजद परिवार? देखिए राजद परिवार, लालू प्रसाद का जो परिवार है, ठीक है, वो मुसलमानों का हितैषी कभी नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि MY प्लस बाप की पार्टी है। नहीं नहीं, मुस्लिम यादव बहुजन अगड़ी BY प्लस बाप। ठीक है, BY लालू। देखिए तेजस्वी यादव लालू यादव के खिलाफ क्या कहता है, कैंपेन कर रहे हैं। आरजेडी, लालू यादव वाली आरजेडी कहाँ बची? अच्छा। लालू यादव शोषितों की, वंचितों की बात करते थे, अल्पसंख्यकों की बात करते थे, अच्छा, मुसलमानों की बात करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव अगरों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं। पिता के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, पिता के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो अपने पिता के खिलाफ लड़ रहे हैं। भगवान ने करे ऐसा औलाद किसी को दे जो कि पिता के सिद्धांत को छोड़कर चले। वो उनके पिता का पूरा जीवन बीत गया यादव और मुसलमानों को एकजुट करने में। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कहता है, अगरों को लेकर चल रहा है, पिछड़ों को छोड़ रहा है। अच्छा, इनका विनाश निश्चिंत है और होगा विनाश। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या लगता है टिकट विकट मिल पाएगा हिना साहब को? देखिए हिना साहब मतलब पूरा अनदेखी कर दिया गया, उनको न्योता भी नहीं दिया। मैं बता देता हूँ, आप सिवान का इतिहास उल्टा के देख लीजिए। सिवान में शहाबुद्दीन साहब अपने बल पर चुनाव जीतते थे। यहाँ पे यादव वोट मुसलमानों को नहीं मिलता था, वहाँ यादव वर्सेस मुसलमान होता है सिवान में। वहाँ हिना साहब अपने दम से जीतेगी, चाहे ओसामा साहब मेरा भाई क्यों ना, वो अपने दम से चुनाव जीतेगा। तो टिकट मिलेगा तब ना भाई। आरजेडी का क्या कहता है, मुहताज है बिहार का मुसलमान। ना जिनके बाप को चपरासी क्वार्टर से उठा करके मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा दिया, वो मुसलमान क्या कहता है, राजद परिवार का क्या कहता है, ये है क्या कहता है, उसका नहीं मुहताज। राजद परिवार का मुसलमान मुहताज नहीं है। आज मुसलमान अपने दम पर खड़ा हो जाएगा। बता देते हैं 14% उसकी आबादी, 14% में 10% मुस्लिम, 10% वोट बीजेपी को मिलता है, यादव को। अच्छा। मेरा 18 का 18 इधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन अब नहीं जाएगा। अच्छा। तब तुम लोग इतनी बड़ी आबादी तब किधर जाएंगे? मनोज झा 3% वोट लेगा। अच्छा। मनोज झा है उधर, एक तो चेतन आनंद तो भागिए गया, इसका और दुर्गति होना है। अच्छा। मनोज झा है, मनोज झा के दम पे जीतेगा, हरियाणा वाले के दम पे चुनाव जीतेगा। ये बिहार के मुसलमानों से, यादव से उसका मतलब है तेजस्वी यादव को। वो हरियाणा का यादव को लेके आएगा, क्या कहता है, मनोज झा, ये सब है नेता उनका, ये सब चुनाव जितवाएगा। आप देख ना लीजिएगा ये जन विश्वास यात्रा क्या क्या यात्रा निकाल रहा है, जो बोल रहा है कि बिहार को बर्बाद कर दिया। 15 साल तो उसी का माँ बाप बर्बाद किया है। अच्छा। 15 साल कौन देश पे राज किया? गुंडागर्दी। अभी तो हम लोग एक सुनसान रोड पे खड़े होकर के हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, उस समय तो यहाँ पहुंच भी नहीं पाते।
अगर इनका माए बाप का सरकार रहता तो और सही आपको भविष्यवाणी भी कर देते हैं, अगर अकेले दम पे राजनीति की सरकार बन गई तो भैया चलना मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, पत्रकारों का हत्या होगा, फिर जंगल राज कायम। पत्रकारों का हत्या होगा। हाँ, कुछ दिन के लिए सरकार बना था, देख रहे थे अच्छा, कितना प्रतिनिधि का पत्रकार का हत्या पे हत्या हो रहा था। अररिया में घर में घुस के पत्रकार को मार दिया था, याद है कि नहीं है? हाँ, 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 तो बस उस सब चीज को याद रखिए अच्छा। और देखिए अपनी अधिकार को लेने के लिए इनसे लड़ना पड़ेगा। एक मूल बात करेंगे, क्या लगता है वाकई में मुस्लिमों को यूज किया जा रहा है? शुरू से राजद परिवार शुरू से मुसलमानों को यूज कर रहा है। तो फिर आँख क्यों नहीं खुलता है मुस्लिमों का? नहीं एक तरफा वोट दे रहे हैं उनको। आँख खुला है। आप यहाँ के ले लीजिए मिसाल किशनगंज का, क्या कहता है सीमांचल का गांधी जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, ठीक है, उनके परिवार में झगड़ा लगवा दिया। उनका सीमांचल में एक बहुत बड़ा समझिए ये है, तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से हर लोग इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा, जो कोई भी कौम के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, पिछड़ा हो, अगरा हो, सब तस्लीमुद्दीन साहब को नेता मानते हैं। उनके परिवार में झगड़ा लगवा दिया। अब बताइए, जोकी से शहनवाज साहब विधायक थे, बिल्कुल। सरफराज साहब क्या कहता चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। अब देखिए दोनों भाई में झगड़ा कैसे लड़वाया, विवाद कैसे करवाया। देख रहा है कि शहनवाज विधायक है, लड़वाते हैं। देखिए तुरंत जोकी से क्या कहता सरफराज को टिकट दे दिया, तुरंत सरफराज को टिकट दे दिया। अच्छा। और दोनों भाई में लड़ाई करवा दिया। देख लिए दोनों भाई को रोड पे ला दिया। अच्छा। किस तरह से नंगा नाच हुआ था। अच्छा। ये है क्या कहता है इसका लालू यादव का परिवार। 2025 में क्या लगता है कोई संभव है सिवान से कुछ सीट वोट का? सिवान देखिए, सिवान छोड़ दीजिए, सिवान और सीमांचल पूरे बात अगर करें तो हाँ, बिहार में हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से लालू प्रसाद यादव वेटिंग ऑफ प्रधानमंत्री बन के रह गए, यानी प्रधानमंत्री का लिस्ट में थे, वेटिंग में रह गए, वैसे सीएम के वेटिंग में तेजस्वी रह जाएगा। अच्छा। बुरा जाएगा, सीएम नहीं बन सकेगा ना। तो अगर ये लोग MY और जो बोलते हैं MY और बाप की पार्टी, अगर इसको पूरा फॉलो कर ले, संभव है? देखिए ये आप इसका बात नहीं समझिए, इसका भाषण जो बोला ना MY प्लस बाप की पार्टी, ठीक है, वो उनका कहना है। नहीं, आप कहते हैं कि M नहीं है। नहीं नहीं ना, हम वो नहीं बोले। MY प्लस बाप की पार्टी। MY मतलब मुसलमान यादव का हम विरोधी हैं। अच्छा, विरोधी कैसे? बिल्कुल विरोधी है। राज्यसभा में क्या कहता है बिहार के मुसलमान बिहार के यादव को नहीं भेजा। अब बाप की पार्टी सही में बाप के सिद्धांत के खिलाफ चल रहा हो। बाप जो उसका सब दिन, ठीक है, अब क्या कहता है पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, वो आज अगरों की लड़ाई लड़ रहा है, तो बाप के खिलाफ है ना चुनाव लड़ रहा है भाई। बाप के सिद्धांत के खिलाफ ना लड़ रहा, तो सही बोला। M+Y का दुश्मन है वो। अच्छा। MY प्लस बाप तीनों का दुश्मन है वो। अच्छा। माँ बाप का दुश्मन है वो। अच्छा। हाँ, तो फिर कौन बनेगा? तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री तब तेजस्वी बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। कौन बनेगा तब? और मुख्यमंत्री न है, अपना नेतृत्व को मजबूत करेंगे हम। अच्छा। सब दिन उसके पीछे पड़ल रहेंगे। अच्छा। ना मेरा बाप दादा लालू राबड़ी को वोट दिया तो उसका बच्चा उसको वोट दे नहीं दीजिएगा ना। सवाल पैदा नहीं होता है। नया युग आ गया है सर। तेजस्वी यादव बोले हैं बदलेंगे हम लोग, परिवर्तन होगा। तेजस्वी यादव बोले हैं कि घर में अब रिचार्ज नहीं होता है कूपन से, अब ऑनलाइन रिचार्ज होता है, ओला उबर बुक होता है। तो हम भी तो जान गए हैं, हम भी ऑनलाइन चेक किए थे गूगल पे कि मुसलमानों की जनसंख्या बिहार में कितनी % है, तो बताया 18% है। हम पूछे यादव की जनसंख्या बिहार में कितनी % है, तो बोला 14% है। 14% में पूछे बीजेपी को कितना वोट जाता है, तो बोला 10%। अच्छा। तो 5% किसको जाता है? गूगल बताया। मुसलमानों का 18% वोट के बोला RJD को। अरे साला RJD को 18% वोट, अब मेरा 18 का विधायक नहीं बिहार में, ये क्या है? तब आँख खुलाओ। हम बोले तेजस्वी यादव सही बता कि एंड्रॉइड का दौर है, ओला उबर बुक होता है, फोन पे क्या कहता है ऑनलाइन। अच्छा। हम लोग जाग गए बिहार का मुसलमान, चिंता मत कीजिए, आने दीजिए समय। अच्छा, तो कुछ कहेंगे मुसलमानों को जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अल्पसंख्यक एक बड़ी आबादी है। हम कहना चाहते हैं अपने युवाओं को, हम उम्र दोस्तों को, कि तुमको जिस तरह से ये लोग बरगला करके, आप लोगों को बरगला करके यादव मुस्लिम का समीकरण दिखाया जा रहा है, इसके बहकावे मत आओ, इसके क्या कहता है इसमें मत आओ। तुम्हारे बाप दादाओं को भी इन्होंने यूज किया, हमारे बाप दादाओं को भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, हमें और आपको भी इस्तेमाल करेगा। देखो सीखो शहाबुद्दीन साहब के परिवारों के साथ इन्होंने किस तरह से किया है, सीखे तस्लीमुद्दीन साहब के परिवारों के साथ इन लोगों ने किस तरह से किया, आपस में दोनों को लड़ा दिया, दोनों भाई को। इस चीज को देखिए और सतर्क होइए, और सतर्क होकर के अपना नेतृत्व को मजबूत कीजिए, परिवर्तन लाइए। हम अपने कौम के युवाओं को ये चीज से अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि आप जागरूक हो जाइए, इनके जालों में मत फंसिए। इनके बाप को हम और आपने वोट दिया, सब दिन दिया, अब इनका बेटा
देखें किस अच्छा, तरह इस से सवाल बोल रहा है और मेरे हमको भाई के याद लिए। आ गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हिना साहब राज्यसभा जाना चाहती है, इसीलिए मतलब इग्नोर किया जा रहा है, बाकी उसको कहीं से कोई इग्नोर नहीं कर अच्छा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पूछते हैं तो हिना साहब राज्यसभा के जाने के क्या कहता है काबिल नहीं है? आप ही ना बताइएगा, काबिल है कि नहीं है आपसे पूछते हैं, है ना काबिल? बताइए। ना जिसका पति हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री अपने दम पे बना सकता हो, हाँ, आज अगर शहाबुद्दीन साहब जिंदा होता तो हम्म, तेजस्वी को दर दर भटकना पड़ता। जो 12-13 सीट का लफड़ा लगा वो नहीं होता। 12-13 सीट छोड़ दीजिए, हाँ, पूरा का पूरा विधायक क्या कहता है एक तरफा पलटी होता, हो जाता पूरे इधर। एक तरफा होता। लेकिन अच्छा, नहीं, एक चीज बताते हैं, देखिए होता हम्म, क्या है कि तेजस्वी यादव जो है ना, हम्म, अभी सही में उम्र उसका कम है। अच्छा, और जब वो क्या कहता है दूध पी रहा था तब शहाबुद्दीन राजनीति कर रहा था। हम्म, जब तेजस्वी यादव दूध पी रहा था हम्म, उस समय शहाबुद्दीन साहब होटल में क्या कहता है विधायकों को तोड़ करके सरकार बना रहा था राबड़ी देवी की। हम्म, और उसको ही क्या कहता है उसके बाल बच्चा को क्षमता दिखाता है, उसकी हम्म, पत्नी को ये औकात दिखाता है। तो समय समय की बात है, परिवर्तन होना चाहिए। समय बदल गया है, अब हम्म, समय बदलेगा। एक सीट दो सीट का मुसलमान तो लड़ाई लड़ता है भाई हम्म, साहब। एक संसद का सीट के लिए हम हाँ, लोग लड़ रहे थे। कोई बड़ा थोड़े कि हम थोड़े बोल रहे हैं हमको मुख्यमंत्री बना दो। हाँ, उसमें तुम एक सीट कम से कम होना चाहिए। उसमें तुम ठेंगा दिखाएगा। हम्म, हम तो भैया 17 क्या कहता है बिहार के 40 सीट पे इफेक्ट डालने वाले हैं। हम्म, इसका हाल होगा पता है किसके हम्म, जैसा? चिराग पासवान के अच्छा, जैसा। हाँ, घूमते रहेंगे। बिहार में जिस हाँ, तरह से चिराग पासवान का हुआ हाँ, वो हाल इसका वही हो होगा। जाएंगे, हाँ होगा। पक्का। अब देख लीजिएगा, बता रहा है इसके घर में ना झगड़ा हुआ, तेज हम्म, प्रताप दौड़ेगा। अरे हाँ, ढेर तुम बतियाता है। कौन तेज प्रताप दौड़ाएंगे? तेज प्रताप बोलेगा तेजस्वी को की रे तू हाँ, ढेर बतियाने लगा, अच्छा, बाप का बड़का बेटा है, विरासत पे हक मेरा है। हाँ, उधर से मिसा दीदी बोलेगे रे हाँ, तुम दोनों ढेर बतियाता है, हाँ, बाप की विरासत में पहले मेरा हक है। अच्छा, होगा यही हाल होगा। ये, जिस तरह से पतु पसी हम्म, पारस, प्रिंस हम्म, पासवान, ठीक है, और क्या कहता है चिराग पासवान में हम्म, हुआ है वैसे इसके घर में होगा। इंतजार तो कीजिए। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का आह बदुआ कहाँ जाएगा? उनके हम्म, बच्चों को, एक यतीम बच्चा को, एक क्या हम्म, कहता है बेवा औरत को जिस तरह से परेशान करके इन लोगों ने उसके बच्चे को जेल में हम्म, डलवाया, उसका जो आंख का आंसू गया होगा, हम्म, खुदा के सामने जो हाथ उठा के अच्छा, बच्चों के हक में मांगा होगा दुआ, वो आह कहाँ जाएगा? वो तो उनके अच्छा, घर में बजरेगा भाई साहब, देख अच्छा, लीजिएगा। होगा। चलिए क्या इनके परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ इरशाद पुरनवी। हाँ। चलिए हमारे साथ इरशाद पूर्णवी जी थे। बाकी आप सब जानते हैं तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे थे। हालांकि पोस्टर तो बहुत सारा लगा था, उसमें शहाबुद्दीन साहब भी, साहब इसलिए बोल रहे हैं कि सिवान में लोग साहब के नाम से ही उनको जानते हैं, पूरा परिवार को। और पोस्टर भी दिखा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनको न्योता ही नहीं भिजवाया भाई, हिना साहब को न्योता नहीं भिजवाया और उनके नाम पर वहाँ पर राजनीति की गई। उनकी चर्चा किया गया, कैसे वो चुनाव उस समय जीते थे, कैसे मुख्यमंत्री बने थे, इन तमाम बातों पर लोगों से बातचीत किए, लेकिन उनके परिवार को पूरा इग्नोर किया गया। बाकी इन सब मुद्दों पे आप किस तरह से सोचते हैं, क्या कुछ बिहार की राजनीति के बारे में सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जरूर लिखिए।